हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी यानी द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको निःशुल्क सक्षमता परीक्षा में 100% सफलता दिलाने का गारंटी लेती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये हमारा मॉडल सेट संख्या 6 है, जिसमें 100 महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न को शामिल किए गए हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? विश्व में कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा बांध जो है वो विश्व में सबसे बड़ा बांध माना जाता है, जो भारत में ही है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में 1912 ईस्वी में बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, उसी को याद रखने के लिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह थे? भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार बनाए थे वह थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई? जालियांवाला बाग की दुर्घटना आप तमाम मित्रों को पता होगा 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई। दुबई में जो विश्व का सबसे पहला ऊंट अस्पताल बनाया गया। अगला प्रश्न है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक हैं बी नंबर ऑप्शन रस्किन बॉन्ड। ये पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था। ये गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो माना जाता है ए नंबर ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पटना में अपनी फैक्ट्री 1601 ईस्वी में, सॉरी 16 से 1 नहीं, 1632 ईस्वी में इन्होंने पटना में जो है अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं बनती है? लाल रुधिर कणिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, लद्दाख में 13 नंबर प्रश्न है, लद्दाख में निर्मित कर्नल चेवांग रिन चैन सेतु किस नदी पर स्थित है? कर्नल चेवांग रिन चैन सेतु किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्योक नदी में। किस नदी पर? श्योक नदी में। नेक्स्ट प्रश्न, कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बीज का। कॉफी के बीज के द्वारा ही जो है, बीज को ही जो है पीने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मैथ के प्रश्न है जिसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे और सीधा हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या चलते हैं मैथ को छोड़कर 25 पे। प्रश्न संख्या 25 में आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25 कहता है बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 25 कहता है बंगाल की खाड़ी
में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग जो वो पुर्तगाली लोग किया करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली लोग किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सिलीमेन के नेतृत्व में किया गया। ठगों का उन्मूलन जो है वो कैप्टन सिलीमेन के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, धन का अपवाह सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? धन के अपवाह सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो वही दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष जिसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को धन का अपवाह का सिद्धांत का निरूपक कहा जाता है। यानी प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 है, अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 100% सक्षमता परीक्षा में सफलता दिलाने का काम करेगी। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो कर दें। दोस्तों आपके तरह ही मैं भी एक पीजीटी +2 विद्यालय में शिक्षक हूँ, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ इतना चाहता है कि आपकी मदद किया जा सके और आप जो है सक्षमता परीक्षा को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लें। बाकी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक वीडियो में लाइक चाहिए और सब्सक्रिप्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे मेरे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। बिहार में धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक हैं? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक हैं तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लावलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लावलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, झारखंड में। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है तो सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? किस ब्रिटिश गवर्नर ने अवध के बारे में, किसके बारे में? अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डलहौजी ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? तो आप तमाम मित्रों को पता है बिहार में कौन से राष्ट्रपति पैदा हुए थे? तो हमारे देश के प्रथम महान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ भारत में प्रथम उर्वरक स्थापित हुआ था, मतलब कब पूछ रहा है? इस भी पूछ रहा है कि उर्वरक कारखाना भारत में सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी नदी किसे माना जाता है? तो अरबड़ी नदी को भारत का सबसे छोटा नदी जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मंजीरा। बाकी ये तीन जो है शिवनाथ, डूब,
हंसदेव, ये तीनों जो है वो महानदी की सहायक नदी है। एकमात्र ये मंजीरा जो है ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि शक्ति स्थल संबंधित है। शक्ति स्थल संबंधित है, तो शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति का अर्थ है। नीली क्रांति का जो अर्थ है वो मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का अर्थ मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में। रत्नागिरी मठ जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 2009 ईस्वी में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी पर। झेलम तुलबुल, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झूमर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? झूमर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो हो जाएगा असम की। असम का ही लोक नृत्य है झूमर। झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का। नेक्स्ट प्रश्न, एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, दवा। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दवा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, तो आप तमाम मित्रों को पता है कि एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता भारत में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो हीरा जो वो सबसे कठोर पदार्थ है। आप जो पढ़ाते होंगे तो 7 क्लास में भी ये दिया गया कि हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के जयंती पे भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान जो है ये शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को। 50 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय एथलीट, क्या है 50 नंबर प्रश्न? भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? दूती चंद जो है भारतीय एथलीट वो किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, तेज दौड़ से। दूती चंद जो है वो तेज दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 51 को। 1921 का मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, केरल में। मोपाल विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 52 को। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो कर्नाटक पठार जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। ह्यूमस भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो ह्यूमस जो है भूमि के ऊपर की परत का हिस्सा है। ऊपर की परत का जो है हिस्सा है। ह्यूमस जो कहाँ पे होता है? भूमि के ऊपरी परत में पाया जाता है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ऊपरी परत। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में। कपास जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में उपजाया जाता है। चलिए, इसका आंसर पे डाउट हो रहा है तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। कपास का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल होना चाहिए कपास के लिए। बाद में इसको देखेंगे हम लोग। कपास का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? औसत पूछ रहा है। कपास का औसत उत्पादन आंध्र प्रदेश ही होगा। आंध्र प्रदेश में जो है भारत का में औसत कपास जो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से पानी में कौन सी धातु
मिनीमाता रोग का कारण है? पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। पारा जो है वो मिनीमाता रोग का कारण है। अगला प्रश्न है, प्याज काटने वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के हैं, उसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे। विमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? विमल जुल्का समिति किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से संबंधित है। फिल्म मीडिया इकाई के युक्तिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सांभर झील किस नगर के निकटतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के नज़दीक जो है वो सांभर झील स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न कहता है, 61 नंबर प्रश्न कहता है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, साबरमती से आरंभ किया था। अगला प्रश्न, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है किसमें होता है? वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, स्टील में। ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो है वो कहाँ होता है? स्टील में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को कब निषेध किया गया? सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में जो है वो गंगा नदी सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है, 1 माह तक चलता है, कहाँ आयोजित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है वो सोनपुर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो वो देश कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो कन्याकुमारी से सटी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, एंजेल जलप्रपात जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो वो सब प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश गिरफ्तार किया गया? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश गिरफ्तार किया गया? तो इसको देखेंगे, इसके ऑप्शन को तब पता चलेगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मेरठ षड्यंत्र केस में। किस षड्यंत्र केस में? तो मेरठ षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, जिसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीधा चलेंगे प्रश्न संख्या 79 यानी 79 नंबर प्रश्न के पास चलेंगे। 79 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, केम्बे की खाड़ी में जो वो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को। 80 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी क्या है?
काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता, काली मिट्टी में से कौन सी विशेषता रखती है? काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की विशेषता रखती है। अगला प्रश्न, हजारों झीलों की भूमि कहने वाला देश कौन है? हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? तो हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है ए नंबर ऑप्शन फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी श्रृंखला जो वो अरावली है। अरावली जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति संबंधित है असम राज्य से। असम राज्य में आवो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो वो कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न, गिद्धा किस राज्य की नृत्य है? तो गिद्धा जो वो पंजाब की नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है तो सही उत्तर हो जाएगा चिनूक जो है वो स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1969 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर भूमि समाधि है। वीर भूमि समाधि है तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर राजीव गांधी की। वीर भूमि जो वो राजीव गांधी की समाधि है। सेवा सदन, कर्म भूमि और गबन किस हिंदी लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं? तो आप तमाम मित्रों को पता है कि ये प्रेमचंद की महान कृतियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीरदास के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकलन यही हो जाएगा बीजक। कहाँ पे है कबीरदास का संकलन? बीजक में है। अगला प्रश्न है मैथ का 92 नंबर प्रश्न, उसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 93 को। प्रश्न संख्या 93 है मेरीना बीच। क्या है प्रश्न संख्या 93? मेरीना बीच स्थित है। मेरीना बीच कहाँ स्थित है? तो मेरीना बीच जो है वो चेन्नई में स्थित है। मेरीना बीच कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में लौह धातु जो है वो प्रचुर मात्रा में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया तो वो कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 2010 में। अगला प्रश्न है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो खेल मंत्रालय ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। किससे? प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 99 को। सेल्स ने आविष्कार किया। सेल्स ने आविष्कार किया तो बी नंबर ऑप्शन टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया। अगला प्रश्न है, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 102 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 102 है, निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 को हम लोग देखते हैं। गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा? गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटकॉफ ने कहा था गांव एक लघु गणराज्य है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 109 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 को 109 नंबर प्रश्न है नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 110 नंबर निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है। आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था? तो रिटजर ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 2005 ईस्वी में घरेलू हिंसा कानून पास हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न समूहों में से किससे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं? निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन पारसी को सबसे छोटी अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय मानी जाती है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप 90+ नंबर से सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई करें। अगर आप सारे सेट को लगाते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आप बहुत अच्छे नंबर से सक्षमता परीक्षा को पास करेंगे कि जैसा कि पहले वाले जो प्रथम सक्षमता परीक्षा में लोगों ने सारे सेट को देखा और बहुत अच्छे नंबर से सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई किया। तो दोस्तों इतना मेहनत से वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिले और आगे जो है और मेहनत से काम करने का इच्छा हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।